फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ इग्नाइटेड माइंड्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट जो टोटली एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है और इसमें हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 2 का पार्ट 3। पार्ट 3 में जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं उनमें हैं सॉल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट्स, solute and solvent, types of solution, solubility and its concentration। सबसे पहले हम कवर करेंगे solution and its components। solution एक होमोजेनस मिक्सचर है जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ है। होमोजेनस मिक्सचर हम पहले पढ़ चुके हैं। होमोजेनस का मतलब था जिसमें सभी जो सब्सटेंसेस हैं वो आपस में इतने अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं कि आप उनको अपनी नेक्ड आई से क्लियरली नहीं देख सकते। तो सॉल्यूशन भी एक होमोजेनस मिक्सचर का ही टाइप है जिसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और आप उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसमें एग्जांपल्स हैं एयर, ब्राइन सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, सोडा वाटर एंड लेमनेड। इसके अलावा इसके दो कंपोनेंट्स हैं, वो दो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अब हम आगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को डिस्कस करेंगे। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट होता है एक ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जिसको हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। तो जो सॉल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। और सॉल्वेंट होता है एक ऐसा कंपोनेंट जो अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है और ये हमेशा लिक्विड के फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो अगर आप डालेंगे तो उसकी जो अमाउंट होगी वो बहुत कम होगी और जो सॉल्वेंट है उसकी अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर ब्लू कलर का एक पाउडर फॉर्म में क्या है, सॉल्यूट दिया हुआ है। इसको हमने सॉल्यूट को क्या करना है, इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। तो जिसको हम डिसॉल्व करते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्यूट और जिस चीज़ में हम डिसॉल्व करते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं तब वो बनाते हैं सॉल्यूशन। तो इसलिए सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगी और जो सॉल्यूट होता है वो कम अमाउंट में होता है और उसको हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मेनली 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये जो 3 टाइप के सॉल्यूशन है इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले आता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन होता है एक ऐसा टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसमें जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, कोई सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें हम क्या डालेंगे, 2 कंपोनेंट्स डालेंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जब जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे और जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, तब उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। उसके बाद सेकंड जो सॉल्यूशन की टाइप है उसमें आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उसको आप कुछ लिमिट तक ही डिसॉल्व कर सकते हैं सॉल्वेंट में, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व होना
बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी डिजॉल्व, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा आप डिजॉल्व नहीं कर पाएंगे उस सॉल्यूशन में। तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ही अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उसको आप डिसॉल्व करते रहेंगे ताकि क्या बने? एक कंप्लीट सॉल्यूशन बने। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बहुत टाइम तक भी आप क्या कर सकते हैं? सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर सकते हैं, तब वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर हम इसको डायग्राम के फॉर्म में पढ़ें तो यहाँ पे आपको सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का डायग्राम दिया हुआ है। तो पहले ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और जो ऊपर वाला है ये है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हुआ है? यहाँ पे NaCl लिया है, यानी सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है। किसके फॉर्म में है ये? सॉल्यूट के फॉर्म में। और सॉल्वेंट कौन है? वाटर। 100 ml वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है और 30 ग्राम NaCl क्या है? सॉल्यूट। तो जब हम इस सॉल्यूट को 30 ग्राम NaCl को क्या करेंगे? इस 100 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तब क्या होगा? ये हमें एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के देगा। अब इस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट है? इसमें है 100 ml वाटर एंड 30 ग्राम NaCl। तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली क्या हो चुका है? डिसॉल्व हो चुका है। तो ये है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अगर हम और NaCl यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो हम इसको और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सेटल डाउन हमें दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी यहाँ पे सेटल डाउन नहीं हुआ है, यानी कि ये अभी और क्या कर सकता है? NaCl को डिसॉल्व कर सकता है सॉल्यूशन में। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है? यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो है 40 ग्राम NaCl लिया है और सॉल्वेंट है 100 ml वाटर। तो जब हमने 40 ग्राम NaCl को 100 ml वाटर में डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशन जो बन रहा है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो NaCl की कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई? वो 40 ग्राम से हो गई है 36 ग्राम। और जो 4 ग्राम NaCl है वो क्या हुआ? वो नीचे सेटल डाउन हो गया, क्योंकि वो इसमें वाटर में अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाया, तो वो उसकी वजह से नीचे सेटल डाउन हो गया। तो जो 4 ग्राम NaCl सेटल डाउन हो गया था वो क्या हो गया? अनडिसॉल्व। और इसके अंदर वाटर के अंदर सिर्फ डिसॉल्व कितना हुआ है NaCl? 36 ग्राम NaCl डिसॉल्व हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पे ये नीचे सेटल डाउन हो गया है, इसीलिए इसमें हम और सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड का मतलब जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स नीचे क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं और आप उसको कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं कर पाते, इसीलिए आप उसमें और सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड नहीं कर सकते। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जो कम्प्लीटली सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर लेता है और उसमें आप और एक्स्ट्रा सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम कितने अमाउंट में सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और कितनी देर तक जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। यानी किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी हमें कैसे पता लगेगी? कि उस सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट में या कितने अमाउंट तक सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होते रहेंगे? डिसॉल्व होते रहेंगे और ऐड होते रहेंगे। लेकिन किसमें? एट अ गिवन टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर में आप कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको डायग्राम में समझेंगे। तो सॉल्युबिलिटी में हमने 3 टाइप के सॉल्यूशन लिए। सबसे पहला सॉल्यूशन है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें जो सॉल्यूट हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में
वो क्या होता है, डिसॉल्व होता ही रहता है और आप इसमें और सॉल्यूट भी डिसॉल्व कर सकते हो। तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें नीचे कुछ भी सेटल डाउन नहीं होता। फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या आता है, जिसमें हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स को डिसॉल्व करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद, एक गिवन टेम्परेचर के बाद ये क्या होता है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और उसके बाद आप और सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन दोनों सॉल्यूशन के अलावा एक और सॉल्यूशन आता है सुपर सैचुरेटेड। तो यहाँ पे आपको ये पता लग रहा है कि ये भी एक तरीके का कौन सा है, सैचुरेटेड ही है, यानी इसमें भी क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आप और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल आपने जो सॉल्वेंट लिया है वो बहुत कम अमाउंट में लिया है, लाइक आपने सिर्फ 5 मिलीलीटर वाटर लिया और 5 मिलीलीटर वाटर में आप शुगर कितनी ऐड कर रहे हो, आप शुगर ऐड कर रहे हो 25 ग्राम या 30 ग्राम। तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में जो शुगर है वो आप सिर्फ किस में ऐड कर रहे हो, सिर्फ 5 ml वाटर में। तो 5 ml वाटर में इतनी ज़्यादा शुगर ऐड नहीं हो सकती, तो वो पूरी की पूरी शुगर के क्रिस्टल्स क्या होंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे उस सॉल्वेंट में। तो उसमें आपको इजीली क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे नीचे सेटल डाउन हुए। तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसकी हम कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले आता है कि कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो सॉल्यूशन की अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है तो उसमें हम क्या करेंगे, हमें वही दो कंपोनेंट्स जो हैं वो पता होने चाहिए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि कितने अमाउंट में हमने सॉल्यूट लिया है और कितने अमाउंट में सॉल्वेंट लिया है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या था, जो हम डिसॉल्व करते हैं किसमें, सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स को डिसॉल्व किया जाता है। तो हमें दोनों की अमाउंट पता होनी चाहिए। अगर हमें सॉल्यूट की अमाउंट और सॉल्वेंट की अमाउंट पता है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पूरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दी है तो आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दी होगी। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दोनों में से हम कोई भी एक चीज ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि दो डिफरेंट मेथड्स होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के। तो वो दो डिफरेंट मेथड जो है उनमें पहला मेथड है बाय मास परसेंटेज। तो बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं फाइंड आउट, हम इसमें क्या लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बोला है, परसेंटेज में निकालने बोला है। तो जहाँ पे भी परसेंटेज में फाइंड आउट करना हो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले को। तो यहाँ पे भी वही होगा सेम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो सेकंड फॉर्मूला है इसका वो है बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे मास में था, यानी यहाँ पे दोनों चीजें क्या थी, ग्राम ग्राम में थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, मास बाय वॉल्यूम है। तो जो सॉल्यूट होगा वो तो मास में होगा यानी ग्राम में होगा, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम में यानी लिक्विड फॉर्म में ml में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ पे सारे जो फॉर्मूले हैं वो सेम ही है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट ही लेना है या सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन ही लेना है हमने। लेकिन जहाँ पे मास बाय मास है वहाँ पे दोनों चीजें मास में गिवन होगी, सॉल्यूट भी मास में होगा और सॉल्यूशन भी मास में गिवन होगा। और जहाँ पे मास बाय वॉल्यूम फॉर्मूला होगा
वहाँ पे सॉल्यूट आपका मास में ही रहेगा, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो किस में होगा, वॉल्यूम में गिवन होगा। और परसेंटेज निकालने के लिए आपको दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। तो ये है आपका कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो आज हमने पढ़ा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप्स और कंसंट्रेशन। तो आज के टॉपिक्स के बेस पे आपका प्रैक्टिस वर्क के कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज सॉल्यूशन, गिव एग्जांपल। Question number 2, name the two components of solution, explain them. Question number 3, define the different types of solution. Question number 4, differentiate between saturated and unsaturated solution. Question number 5, write the concentration formula of a solution. And question number 6, write the two methods of finding कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये आपके आज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। इफ यू लाइक द कोर्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ फैंटास्टिक लर्नर एंड कीप लर्निंग।